17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष में भूलकर भी मत खाना यह 5 चीजें, वरना आपके पितृ हो जाएंगे। नाराज घर में आ जाएगी, कंगाली परिवार के सभी सदस्यों को लग जाएगा। पितृदोष दोस्तों, जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है, और जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जो हमारे जीवन में रुकावटें, परेशानियां और कठिनाइयां लेकर आता है। पितरों की नाराजगी हमारे परिवार की समृद्धि और शांति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पितरों की नाराजगी का कारण बन सकती है। सही तरीके से श्राद्ध और तर्पण करना ही पितरों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद का मार्ग है। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे पितर हमसे नाराज न हो और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, हे भोलेनाथ, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना, उसका घर हमेशा धन धान्य से भरे रखना। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक के दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और दान जैसे कर्म करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 मंगलवार से आरंभ हो रहा है। पितृपक्ष का पहला श्राद्ध अगस्त्य मुनि जी के नाम से किया जाता है। हर साल यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा अर्पित करने का यह विशेष समय होता है। दोस्तों, इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा 17 सितंबर मंगलवार के दिन है और इसी दिन अगस्त्य मुनि के नाम से श्राद्ध किया जाएगा। वहीं पितृपक्ष का अंतिम श्राद्ध अश्विन माह की अमावस्या तिथि को किया जाएगा, जो इस साल 2 अक्टूबर बुधवार के दिन पड़ेगा। इसे सर्वपितृ अमावस्या या अमावस्या श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि साल में एक बार यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी पर भेजते हैं। ये आत्माएं अपने परिवारजनों से तर्पण ग्रहण करने के लिए धरती पर आती हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करता, उनके पितर उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो सके। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यह कहा जाता है कि जब हम श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो इससे परिवार के सदस्यों के लिए प्रगति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। साथ ही पितृदोष का निवारण भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष होता है वहां वंश वृद्धि रुक जाती है। न तो पेड़ पौधे पनप पाते हैं और न ही किसी मांगलिक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। यह एक बहुत ही गंभीर दोष होता है जिसका निवारण केवल पितरों की कृपा से ही संभव है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं और हमें जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए पितृपक्ष का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण अर्पित करना न केवल हमारी परंपरा है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता लाने का मार्ग भी है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार अगर किसी मृत व्यक्ति का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह आत्मा के रूप में इस धरती पर भटकती रहती है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए पितृपक्ष का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आप जल में दूध, चावल और गंगा जल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक सरल विधि है जिसे आप अपने घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं।
तर्पण के साथ साथ पिंडदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पिंडदान के दौरान पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाया जाता है। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है और यह पितरों की आत्मा के लिए किया जाने वाला एक प्रमुख कर्म है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए पितृपक्ष के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। विशेषकर नई पूजा, अनुष्ठान या मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा या कोई व्रत संकल्प पहले से किया हुआ हो तो उसे जारी रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कोई नई पूजा या अनुष्ठान इस अवधि में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पित होता है। पितृपक्ष के दौरान पान खाना, तेल लगाना और रंगीन फूलों का साबुन, शैम्पू या इत्र का उपयोग वर्जित है। इन सभी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अशुद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। यह समय शरीर और मन को शुद्ध और संयमित रखने का होता है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। इसके साथ ही इस दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन भी वर्जित माना गया है, जैसे चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलजम, मांसाहार, लहसुन, प्याज और काला नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे मन और वातावरण दोनों ही पवित्र बने रहें। इस समय घर में ऐसा भोजन बनाना चाहिए जो पवित्र और पौष्टिक हो, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है और श्राद्ध के लिए आदर्श माना जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं। यह कर्म न केवल पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमारे परिवार के सदस्यों के लिए सुख, समृद्धि और उन्नति के मार्ग भी खोलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक है। जब पितर संतुष्ट होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं। इसीलिए पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक है। यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनकी आत्मा को शांति देने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना न भूलें। यह न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। इस समय का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, ताकि आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले इस दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उसे इन 16 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार के नए वस्त्र, आभूषण या कीमती सामान खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और शांति का होता है। जब श्राद्ध की तिथि का चयन हो जाए तो श्राद्ध कर्म को विधिपूर्वक करने के लिए किसी विद्वान पुरोहित को बुलाना चाहिए। श्राद्ध में तर्पण के लिए तिल जल, चावल, कुशा और गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन पितरों को विशेष प्रसन्न करने के लिए सफेद पुष्प, उड़द गाय का दूध, घी, खीर, समा के चावल, जौ, मूंग और गन्ने से बना हुआ भोजन भी श्राद्ध में अर्पित करना चाहिए। यह सामग्रियां पितरों को अत्यंत प्रसन्न करती हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती हैं। तुलसी, आम और पीपल के पेड़ों पर पितृपक्ष के दौरान जल अर्पित करना भी एक महत्वपूर्ण कर्म है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जब आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हों तो सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र तथा पितृ स्तोत्र का पाठ दक्षिण मुखी होकर करें। यह प्राचीन विधि पितरों की आत्मा को शांति देती है और श्राद्ध को सफल बनाती है। पितृपक्ष का यह समय हमारे पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर होता है। इन 16 दिनों में किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म से पितर संतुष्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि का मार्ग प्रदान करता है। इसलिए पितृपक्ष के इन दिनों में नियमों का पालन करें और अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें।
पितरों की प्रसन्नता और आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा शांति, समृद्धि और सफलता बनी रहेगी। दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि यह वह समय है जब हम अपने पितरों यानी पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि श्राद्ध का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा हो उसे इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान नए वस्त्र, आभूषण या कोई कीमती सामान खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और साधना का होता है। पितृपक्ष के दौरान कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन देना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि इनके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कौवा पितरों का प्रतीक होता है और उसे भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसके साथ ही चींटियों को आटा, चावल और अन्य अनाज भी डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि आती है। श्राद्ध के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए और खास तौर पर उस भोजन का ध्यान रखना चाहिए जो आपके पितरों को प्रिय था। इस समय लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। मान्यता है कि जब हम पितरों का स्मरण करते हैं और उनके लिए भोजन बनाते हैं तो वे घर आते हैं और भोजन ग्रहण कर तृप्त होते हैं। तर्पण और पिंडदान के बाद पुरोहित और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा, वस्त्र, चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और मौसमी फल दान में देना चाहिए। इसके बाद पितरों को धन्यवाद देना चाहिए और जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ श्रद्धा और समर्पण के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं पितरों का तर्पण किस तिथि को करना चाहिए और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। श्राद्ध करने का प्रमुख नियम यह है कि दिवंगत परिजनों की मृत्यु की तिथि के अनुसार ही उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि आपके किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई है तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि को ही करना चाहिए। जिन परिजनों की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो उनका तर्पण और श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यदि किसी पितर की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन करना उचित माना गया है। सुहागन महिलाओं का श्राद्ध नवमी तिथि को किया जाता है, जबकि सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को करना चाहिए। अब मैं आपको 2024 के पितृपक्ष की तिथियों के अनुसार श्राद्ध के सही समय की जानकारी देता हूं। देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर 2024 मंगलवार को होगी। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है तथा चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर 2024 सोमवार को किया जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को पड़ेगी। नवमी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को होगा। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर 2024 रविवार को किया जाएगा। दोस्तों, यह तिथियां 2024 के पंचांग के अनुसार हैं, ताकि आप अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण सही समय पर कर सकें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। इस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण हो। श्राद्ध के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धता से बचना चाहिए और हर काम श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष का यह समय हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन का आधार हैं और उनके आशीर्वाद से ही हम जीवन में उन्नति करते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो। दोस्तों, पितृपक्ष का यह समय हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म करते हैं।
इस समय को शुद्ध और सात्विक भोजन के माध्यम से पितरों को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, ताकि हमारे पितर प्रसन्न हों और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। सात्विक भोजन का महत्व पितृपक्ष में विशेष होता है। सात्विक भोजन का मतलब होता है ऐसा खाना जो शुद्ध और ताजा हो और हमारे मन और शरीर को शांति प्रदान करे। सात्विक भोजन पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है और उन्हें तृप्त करता है। इस प्रकार के भोजन में चावल, गेहूं की रोटी, बिना मसाले की सब्जियां, हरी सब्जियां और ताजे फल शामिल होते हैं। ये सभी चीजें हमारे पितरों को प्रसन्न करती हैं और हमारे शरीर को भी शुद्ध और स्वस्थ बनाए रखती हैं। पितरों को अर्पित करने के लिए सफेद खाद्य पदार्थों का विशेष महत्व होता है, जैसे कि सफेद चावल, गाय का दूध और खीर। यह सभी खाद्य पदार्थ पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। खीर, जो कि गाय के दूध और चावल से बनाई जाती है, इसे पितरों का प्रिय भोजन माना जाता है। इसे अर्पित करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। सफेद चावल और तिल का भी विशेष महत्व होता है। तिल का तर्पण पितरों को संतोष और शांति प्रदान करता है और इसे अर्पित करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। तिल का तर्पण करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। यह प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण कर्म माना गया है। तिल न केवल पितरों की आत्मा को संतोष प्रदान करता है, बल्कि यह तर्पण के माध्यम से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने में भी मदद करता है। इसके अलावा तिल का उपयोग आप अपने भोजन में भी कर सकते हैं, ताकि पितरों को संतोष प्राप्त हो सके। तिल से पिंडदान करना भी पितरों को अत्यंत प्रसन्न करता है। गाय का दूध और घी का सेवन पितरों को तृप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गाय का दूध और घी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होते हैं और इसे अर्पित करने से पितरों की आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। खीर, जो कि गाय के दूध से बनाई जाती है, इसे पितरों को अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ताजे फल और मौसमी सब्जियों का सेवन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। फल जैसे केला, नारियल, अमरूद और अन्य मौसमी फल पितरों को अर्पित करने से उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। इसके अलावा लौकी, कद्दू, तोरई जैसी हरी सब्जियों को भी पितरों को अर्पित किया जा सकता है। ये सब्जियां शुद्ध और सात्विक मानी जाती हैं और पितरों की आत्मा को तृप्त करती हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के साथ साथ शुद्ध और सात्विक भोजन अर्पित करना भी बहुत जरूरी होता है। मसालेदार भोजन और तामसिक खाद्य पदार्थों से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों की आत्मा को अशांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। लहसुन, प्याज और मांसाहार को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और पितरों को अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें पितरों को अर्पित करना शुभ माना जाता है। पितरों को खीर, सफेद चावल, तिल और गाय का दूध अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है। यह सभी चीजें पितरों को अत्यंत प्रिय होती हैं और इन्हें अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। इसके अलावा आप ताजे फल जैसे केला, नारियल, अमरूद आदि भी पितरों को अर्पित कर सकते हैं। ये फल पितरों को अत्यंत प्रिय होते हैं और इन्हें अर्पित करने से पितर तृप्त होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान पान खाना और तेल लगाना वर्जित होता है। यह मान्यता है कि इन चीजों का प्रयोग पितरों की प्रसन्नता के लिए उचित नहीं होता। इसके अलावा साबुन, शैम्पू, इत्र और रंगीन फूलों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीजें अशुद्धता की प्रतीक मानी जाती हैं। इस समय हमें पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, ताकि पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो सके। पितृपक्ष का यह समय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए
और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुद्ध और सात्विक जीवन शैली का पालन करना चाहिए। पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए तर्पण और पिंडदान के समय शुद्ध और सात्विक भोजन अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान पितरों को भोग के रूप में खीर, सफेद चावल, तिल और मौसमी फल अर्पित करने से उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस समय कोई भी प्रकार का नशीला पदार्थ जैसे शराब, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है बल्कि पितरों की आत्मा के लिए भी अशांति का कारण बनता है। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण का होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी भोजन अर्पित किया जाता है उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पित किया जाना चाहिए। भोजन को शुद्धता से बनाना चाहिए और इसे पवित्र भावना के साथ पितरों को अर्पित करना चाहिए। पितरों को भोग लगाने के बाद पुरोहितों और ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए, ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। श्राद्ध और तर्पण के बाद ब्राह्मण भोज का विशेष महत्व होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान में आप उन्हें चावल, दाल, घी, तेल, कच्ची सब्जियां, फल और अन्य आवश्यक वस्तुएं दे सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों को दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए, ताकि पितरों की आत्मा को संतोष प्राप्त हो सके। इसके बाद पितरों को धन्यवाद देना और उनसे जाने अनजाने में हुई किसी गलती के लिए क्षमा मांगना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह हमारी परंपरा का हिस्सा है और इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों से क्षमा मांगकर हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण प्रकट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कर्म शुद्ध और पवित्र हों। पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें पूरे परिवार के साथ श्रद्धापूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस समय पूरे परिवार के साथ मिलकर पितरों की पूजा करना और भोजन अर्पण करना अत्यंत शुभ होता है। इससे परिवार में एकता और समर्पण की भावना उत्पन्न होती है और पितरों का आशीर्वाद पूरे परिवार को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष के समय पितरों की कथा सुनने से हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को समर्पित एक विशेष समय होता है और इस दौरान पितरों की कथा सुनने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। पितृपक्ष की कथा न सिर्फ हमें हमारे पूर्वजों के साथ जोड़ती है, बल्कि हमें उनके आशीर्वाद से हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष की कथा सुनने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम करुणाशंकर था। करुणाशंकर अपनी ईमानदारी, निष्ठा और धार्मिक कर्मकांडों के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। उनका विश्वास था कि उनके जीवन में जो भी सुख, शांति और समृद्धि है वह उनके पितरों के आशीर्वाद से ही है। इसलिए करुणाशंकर हर साल पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के लिए विधिपूर्वक तर्पण और श्राद्ध करते थे। उनका मानना था कि उनके पितरों का आशीर्वाद ही उनके परिवार को समृद्ध और सुरक्षित रखता है। करुणाशंकर ने हमेशा अपने पितरों का स्मरण श्रद्धा और भक्ति के साथ किया। हर साल जब पितृपक्ष आता, करुणाशंकर अपने घर को शुद्ध करते, पवित्र स्नान करते और विधिपूर्वक तर्पण और पिंडदान करते। उनके इस समर्पण के कारण उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती थी। उनके खेतों में हरी भरी फसलें लहराती रहती थीं और उनके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और खुशहाल रहते थे। गांव के अन्य लोग भी करुणाशंकर की पूजा पाठ और तर्पण के लिए उनका सम्मान करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, करुणाशंकर के जीवन में धीरे धीरे
कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगीं। उनके खेतों में फसलें सूखने लगीं, परिवार के सदस्य बीमार रहने लगे और उनके घर की समृद्धि घटने लगी। यह सब अचानक हुआ और करुणाशंकर को समझ में नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। वह नियमित रूप से अपने पितरों का तर्पण करते थे और हर साल श्राद्ध विधि से सभी धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे। फिर भी उनके जीवन में इन विपत्तियों का आना उनके लिए एक पहेली बन गया था। करुणाशंकर ने इस समस्या का समाधान पाने के लिए गांव के कुछ विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श लिया। उन्होंने करुणाशंकर से कहा कि शायद तर्पण और श्राद्ध के दौरान कोई नियमों की अनदेखी हो गई हो या किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो जिससे पितर नाराज हो गए हों। यह सुनकर करुणाशंकर चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी पूजा विधियों को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कोई त्रुटि नजर नहीं आई। उन्होंने हमेशा पूरे विधि विधान से पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया था, लेकिन उनकी चिंताएं बढ़ती ही गईं। अब उनके जीवन में परेशानियों का दौर और भी बढ़ गया। उनके खेतों में अब बिल्कुल भी फसल नहीं होती थी। परिवार के सदस्य बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे और घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी थी। करुणाशंकर के लिए यह समय बहुत ही कठिनाई भरा हो गया था। उन्होंने कई बार अलग अलग उपाय किए, मंत्रोच्चारण और विशेष पूजा अनुष्ठान भी कराए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। एक रात करुणाशंकर को एक अद्भुत स्वप्न आया। उस स्वप्न में उन्होंने अपने पितरों को देखा। उनके पितर नाराज थे और उनसे कह रहे थे, हे पुत्र करुणाशंकर, तुमने अपने तर्पण और श्राद्ध में वह श्रद्धा और निष्ठा खो दी है जो पहले हुआ करती थी। तुम केवल कर्मकांड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन और ध्यान अब इसमें पूरी तरह से नहीं लगा हुआ है। इसी कारण से हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में यह विपत्तियां आ रही हैं। करुणाशंकर ने स्वप्न में अपने पितरों की बात सुनी और वह बहुत ही व्यथित हो गए। उन्होंने पितरों से कहा, हे मेरे पितरों, मुझे क्षमा करें। यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो कृपया मुझे माफ करें और मुझे बताइए कि मैं कैसे आपकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकता हूं। पितरों ने करुणाशंकर को उत्तर दिया, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, लेकिन इस बार पितृपक्ष के दौरान तुम्हें पूरे विधि विधान से और पूरी श्रद्धा के साथ तर्पण और श्राद्ध करना होगा। ध्यान रखना कि जब तुम तर्पण और पिंडदान करोगे तब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो। जब हम तृप्त होंगे तभी तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। करुणाशंकर ने स्वप्न से जागने के बाद अपने पितरों की बातों को गहराई से समझा और उन्होंने निश्चय किया कि इस बार पितृपक्ष के दौरान वह पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ तर्पण करेंगे। पितृपक्ष का समय नजदीक आया और करुणाशंकर ने पूरे विधि विधान के साथ तर्पण की तैयारी की। उन्होंने घर को शुद्ध किया, पवित्र स्नान किया और विधिपूर्वक तर्पण किया। उन्होंने तर्पण के समय गाय का दूध, सफेद चावल, तिल और खीर का भोग अर्पित किया। उन्होंने अपने पितरों के लिए पिंड दान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्होंने उन्हें वस्त्र, अन्न और फल दान में दिए। उन्होंने अपने पितरों से प्रार्थना की, हे मेरे पितरों, मैंने अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आपका तर्पण और श्राद्ध किया है। कृपया मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। तर्पण और श्राद्ध करने के कुछ ही दिनों बाद करुणाशंकर के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया। उनके खेतों में फिर से हरी भरी फसलें उगने लगीं। उनके परिवार के सदस्य बीमारियों से उबरने लगे और घर में खुशहाली लौट आई। करुणाशंकर ने यह समझ लिया कि पितरों का आशीर्वाद ही उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का कारण है। इस कथा का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाता है। जब हम अपने पितरों को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ याद करते हैं और उनका तर्पण करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन को हर प्रकार की विपत्तियों से बचाता है और हमें सुखमय जीवन प्रदान करता है। इसलिए हमें हर साल पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में भी करुणाशंकर की तरह सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।
तर्पण और श्राद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरे विधि विधान के साथ इस अनुष्ठान को करें। तर्पण के दौरान गाय का दूध, सफेद चावल, तिल और खीर का भोग अर्पित करना चाहिए।